तो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एसएमसी मीटिंग अप्रैल 2024, विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यवृत्त माह अप्रैल 2024। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। सर्वप्रथम विद्यालय का नाम, नया पंचायत विकास खंड जनपद का नाम लिखेंगे। विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यवृत्त महाविद्यालय 2024 और सत्र 2024-25 रहेगा। बैठक का विषय रहेगा एसएमसी मासिक बैठक एजेंडा। एसएमसी बैठक एजेंडा की तिथि रहेगी 1/4/2024, दिन सोमवार रहेगा। प्रस्ताव कार्य योजना, सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 3/4/2024 दिन बुधवार को सह समय 12:30 से 1:30 बजे तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। सह समय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। और माध्यम रहेगा सूचना का मोबाइल फ़ोन द्वारा, बच्चों द्वारा, रसोइयों द्वारा और स्वयं के संपर्क द्वारा सूचित किया जाएगा। बैठक के प्रमुख निम्न एजेंडा बिंदुओं पर आवश्यक चर्चा होनी है। देख लेते हैं कौन से। कक्षा 5 और 8 के बच्चों के विदाई के संबंध में, नवीन प्रवेश लेने वाले बच्चों के संबंध में, नवीन नामांकन पर चर्चा, लोकसभा चुनाव पर चर्चा, पीएफएमएस के तहत कंपोजिट ग्रांट सहित अन्य मदों के उपभोग पर चर्चा, विद्यालय के भौतिक परिवेश पर चर्चा, ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा की सुविधाओं पर चर्चा की जाएगी और निपुण भारत पर चर्चा की जाएगी। अब देख लेते हैं विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यवृत्त माह अप्रैल 2024, सत्र रहेगा 2024। विद्यालय का नाम लिखेंगे नया पंचायत विकास खंड जनपद, और यहाँ पर विद्यालय प्रबंध समिति मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो इसमें सामान्य जानकारी लिखेंगे। सामान्य जानकारी स्कूल को अच्छे ढंग से चलाने के लिए स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चों के माता पिता, अभिभावक तथा स्कूल के प्रधान शिक्षक आदि को मिलाकर एक समिति का गठन किया जाता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 एवं राज्य नियम 2011 के नियम 3 एवं 4 के अनुसार विद्यालय समुदाय की सहभागिता व स्वामित्व बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। और बैठक के लिए ज़रूरी क्या है और देख लेते हैं इस पर। 1/3 अर्थात 5 सदस्य उपस्थित हैं तभी बैठक प्रारंभ की जानी चाहिए, अन्यथा बैठक 30 मिनट तक के लिए रोक दी जाएगी और बैठक के लिए निर्धारित सदस्य बुलवाकर बैठक शुरू करवाई जाएगी। बैठक के लिए प्रधानाध्यापक सचिव बैठक के निर्धारित बिंदु श्यामपट्ट पर लिखेगा और एक एक बिंदु पर चर्चा करना प्रारंभ करेगा। प्रधानाध्यापक सचिव बैठक के निर्धारित बिंदु एसएमसी रजिस्टर पर नोट करेगा तथा उपस्थित सदस्यों के अंत में हस्ताक्षर कराएगा। यह बैठक माह के प्रथम बुधवार को होती है। यदि माह के प्रथम बुधवार को अवकाश है तो बैठक अगले दिन होगी और उसका कारण रजिस्टर पर अंकित करना होगा। आज की बैठक के बारे में चर्चा करेंगे। अब आज की बैठक में प्रधानाध्यापक या इंचार्ज अध्यापक सचिव के द्वारा बैठक के निर्धारित बिंदु
श्यामपट पर लिखे गए हैं और एक एक बिंदु पर चर्चा की गई। आज की बैठक में 1/3 अर्थात 5 सदस्य से अधिक उपस्थित थे। आज की बैठक में प्रधानाध्यापक सचिव के द्वारा निर्धारित बिंदु एसएमसी रजिस्टर पर नोट किए गए तथा उपस्थित सदस्यों के अंत में हस्ताक्षर कराए गए। यह बैठक माह के प्रथम बुधवार को अपने निर्धारित समय पर संपन्न हुई। और कार्यरत क्या है बैठक का देख लेते हैं। आज दिनांक 3/4/2024 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री या श्रीमती जो भी है उनका नाम लिखा जाएगा की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया। विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। कक्षा 5-8 के बच्चों के विदाई समारोह के संबंध में इस वर्ष विद्यालय से निकलने वाले बच्चों को रिजल्ट कार्ड पे टीसी देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विद्यालय से विदा किया गया और कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे। किसी भी विद्यालय में नामांकन अनिवार्य है। नवीन प्रवेश लेने वाले बच्चों के संबंध में नवीन इस पर चर्चा की गई। देख लेते हैं। नवीन नामांकन वाले बच्चों की विद्यालय के प्रति रुचि विकसित हो, विद्यालय भौतिक हो, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। परिवेश एवं शिक्षा के अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए ताकि बच्चा भयमुक्त महसूस करे और प्रतिदिन विद्यालय पढ़ने आए, इस पर चर्चा की गई। नवीन नामांकन पर चर्चा। वर्तमान सत्र 2024-25 में नवीन नामांकन हेतु कक्षा 1 में प्रवेश हेतु समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब 6 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा। 31 जुलाई तक 6 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले बच्चों का प्रवेश लिया जाएगा। इस नियम के तहत जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल तक 5 वर्ष 8 माह पूरे हो चुके हैं, उनका प्रवेश हो सकेगा। विद्यालय में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हो, कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे। स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली अति शीघ्र निकाली जाएगी, जिसकी सूचना एक दिन पहले दे दी जाएगी, जिसमें सभी लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। इस पर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव के संबंध में चर्चा की गई। विद्यालय की सुविधाओं पर चर्चा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में विद्यालय में यदि दूर है तो विद्यालय में आवश्यक सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, फर्नीचर, पंखे, बल्ब, शौचालय, रैंप आदि क्रियाशील हों, बूथ संख्या आदि लिखी होनी चाहिए और मतदान दल को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी समस्या के लिए ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्य के साथ मिलकर हल कराया जाए ताकि मतदान कुशलतापूर्वक संपन्न हो सके, इस पर चर्चा की गई। पीएफएमएस के तहत कंपोजिट ग्रांट सहित अन्य मदों के उपभोग पर चर्चा की गई। सत्र 2023-24 में कंपोजिट ग्रांट की धनराशि विद्यालय के एसएमसी खाते में कंपोजिट ग्रांट एवं अन्य मदों सहित प्राप्त हुए और पिछली बैठक में सचिव, प्रधानाध्यापक व एसएमसी के सदस्यों द्वारा बैठक में विचार विमर्श कर आम सहमति के उपरांत विद्यालय के वार्षिक आवश्यक कार्यों को चिन्हित कर कार्य योजना प्रस्ताव तैयार कर बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है और जिन वेंडरों के खाता में धनराशि पीएफएमएस के तहत ट्रांसफर की गई है, उन वस्तुओं को क्रय कर विद्यालय के आवश्यक कार्यों में उपभोग हेतु कार्य गतिमान है। अति शीघ्र उपभोग की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और इसको विद्यालय की दीवार पर पेंट करा दिया जाएगा। विद्यालय के भौतिक परिवेश पर चर्चा की गई। अप्रैल माह में विद्यालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और विद्यालय में लघु मरम्मत का कार्य, रंगाई पुताई, पेंटिंग के कार्य को प्रथम वरीयता से कराया जा रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप विद्यालय को सजाया संवारा जा रहा है ताकि विद्यालय में आने वाले बच्चों की रुचि विकसित हो सके। ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा की गई। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी कार्यक्रम विद्यालय
को 19 बिंदुओं में जो अवशेष कार्य पड़े हैं उनको पंचायत स्तर से पूर्ण कराया जाए। इसके संबंध में ग्राम प्रधान पंचायत सचिव को अवगत कराया गया है। इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। निपुण भारत पर चर्चा के प्रारंभ के साथ ही निपुण भारत मिशन के तहत बाल बाटिका कक्षा 3 तक निपुण बनाने पर कार्य प्रगति पर है। विद्यालय में बच्चों की निपुण प्रगति को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। सक्षम विद्यार्थी, निपुण बच्चे कौन होते हैं? जो बच्चे 80% से अधिक हैं लाए हैं। और मध्यम विद्यार्थी, जो बच्चे 50% से 80% तक हैं। और संघर्षशील विद्यार्थी, जो बच्चे 50% से कम हैं वह संघर्षशील विद्यार्थी हैं। उन पर अतिरिक्त समय देकर रेमेडियल कार्य किया जा रहा है। उनके अभिभावकों को सूचित कर दिया गया है। आज की बैठक के माध्यम आप सभी लोग भी यथासंभव अपने बच्चों पर ध्यान दें और विद्यालय का अपेक्षित सहयोग करें। से इसके साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्यवाही का समापन किया गया। और धन्यवाद। उपस्थित सदस्यों के नीचे हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे। इसमें प्रिंट करते समय कई जगह मिस्टेक हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।